श्रावस्ती से बड़ी खबर। जी हां, जोखवा बाजार निवासी ब्रह्मानंद तिवारी की पत्नी की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप। परिजनों का दावा, पथरी के साधारण ऑपरेशन के लिए भिनगा स्थित आकाश नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। परिवार का आरोप है बहराइच से बुलाए गए डॉक्टर आलिम द्वारा ऑपरेशन में लापरवाही की गई। परिजनों के अनुसार दूरबीन विधि की जगह कई जगह अनावश्यक चीरे लगाए गए। गंभीर हालत में पहुंची मरीज के बाद में मृत्यु। परिजन में आक्रोश। परिजन का आरोप, सीएमओ कार्यालय द्वारा जांच के बावजूद अब तक किसी डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज नहीं। डीएम और पुलिस से परिजनों ने निष्पक्ष व कड़ी कार्रवाई की मांग की। परिवार की मांग, सीएमओ कार्यालय के कई कर्मियों की भूमिका की भी जांच हो, वर्षों से जमे कर्मचारियों पर कार्रवाई हो। परिजनों ने पिछले 6 महीने में हुए मेडिकल जांच प्रकरणों की व्यापक जांच की मांग उठाई। मृतक महिला के परिजनों ने 25 लाख मुआवजे की मांग की। दोषियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग तेज। आपने बिल्कुल कह रहे हैं कि दोषी नहीं है वो। आपका बयान ही ऐसा है कि वो दोषी नहीं है, आप उसको बना रहे हो। सर जी, जब मेरी मम्मी ने खुद दे के गई है बयान, तो उसमें किस वो चीज का मरने के बाद बयान देकर गई है। किसी भी चीज की जांच होती है। 9 दिन का हो गया आपको दिए हुए, डैन सर को दिए, तब से आप लोग ने जांच नहीं किया। जांच चल रही है, आज रिपोर्ट दे दी जाए। हाँ, तो आज रिपोर्ट जब देंगे आप इसका जो पहचान लोग ऑपरेशन किया था, इसने देखा था, और इसका भी पहचान डॉक्टर आलिम उसके कहने से, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग में तो गुप्ता ने अपने बचाव के लिए कह दिया किसी सर्जन से हम कराए, लेकिन जांच के डॉक्टर को देखिए तो इसका जांच की इसका भी चेहरा पहचाने की वो डॉक्टर है कि कौन डॉक्टर किया। इस बात को इससे कमजोर कर रहा है। सर का एक बयान है कि हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे। इन्होंने डाला है। किसने? आपका ऑडियो है। ऑडियो है कि कल हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। एफआईआर दर्ज करा। हां, आपका ऑडियो है। आपका ऑडियो है। रिकॉर्डिंग है। हां, आपका ऑडियो है। आपका ऑडियो है, बोले हैं कि हम एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। ऑडियो पड़ा है, पूरे फेसबुक चल रहा है, आपने डाला। हां, हम सुना रहे हैं कि परसों एफआईआर। सर, एक प्रकरण आपके संज्ञान में आया है। यहाँ पीड़ित परिवार पहुंचे हैं पोस्टमार्टम हाउस, पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई होना चाहिए, आप उस पर रिपोर्ट दर्ज कराइए। क्या कहेंगे आप? पीएम कराने के लिए तो एप्लीकेशन इन लोगों को देना होगा, इसके बाद पीएम होगा। बाकी जो उसके खिलाफ इन लोगों ने शिकायत किया है, उसकी जांच टीम के द्वारा जांच कराई गई है। आज जांच रिपोर्ट हम लोग डीएम साहब को सौंप देंगे। उसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। सर, हमने आपका एक बयान सुना, आपने खुद कहा कि ऐसा ऑपरेशन मैंने भी नहीं देखा है, ये वास्तव में बहुत ही गंभीर प्रकरण है। जाँच आपने करवाई है, जाँच रिपोर्ट में क्या सामने आया है? जांच रिपोर्ट में देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ऑपरेशन हुआ है उसके बाद वो 4-5 दिन मरीज भर्ती रही है, फिर वो गई है, दोबारा जब आई है तब उसमें इन्फेक्शन आया है। तो उसमें ये हो सकता है या तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो या दवा खिलाने में लापरवाही की गई हो। सर, चूँकि आप भी डॉक्टर हैं, अगर कोई डॉक्टर डिग्री लेकर के कोई अगर अपना ऑपरेशन कर रहा है, क्या वो 10-10 चीरा लगा करके पथरी जैसा छोटा सा स्टोन नहीं ढूंढ पाया? इस पर आपका कहीं लापरवाही हुई कि नहीं? नहीं, 10 चीरे की बात नहीं है, 4 चीरे उसमें लगाए गए थे। पहले दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन होता है उसमें 4 चीरे लगते हैं,
तो 4 चीरा लगाया गया। सर्जन का एक आना के अंदर एडहेजन था, मतलब चीजें चिपकी हुई थी, तो उसमें दूरबीन से वो निकल नहीं सकता। इसके बाद पेट फाड़ा गया फिर मुझे ही बोलने जी दीजिए। बोलिए। ठीक सर बताइए। तो जब वो चिपकने की वजह से दूरबीन से नहीं निकालने की स्थिति थी, तो ओपन मेथड से एक बड़ा चीरा लगा करके उसको करा जाता है, जिस विधि से उन्होंने लिखा भी है कि हमने किया। सर आकाश नर्सिंग होम जो है, इसका जब रजिस्ट्रेशन हुआ होगा आपके यहाँ तो सर्जन दिखाया गया होगा। सर श्रावस्ती में बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि ये अस्पताल है, उसके अंदर डॉक्टर अगर रजिस्टर्ड है, अगर आपके ऑफिस में वो कागज़ है तो फिर वो डॉक्टर मिलते क्यों नहीं है? बाहर से किराए पर डॉक्टर क्यों बुलाए गए? इस पर आप कोई ये अनकाल देते हैं लोग, वो अनकाल लोग आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये होती है अगर सर्जन के बिना ऑपरेशन हो रहा है तो ये गलत है, इसमें कार्रवाई होगी। तो सर जिस तरीके से उसने ऑपरेशन किया है, स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराएं ताकि किसी दूसरे मरीज के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। नहीं, जांच में दोषी पाए जाने पर बिल्कुल कार्रवाई होगी, ऐसा तो मैं कह ही रहा हूँ। थोड़ा हमें बोलना है, तेरी थोड़ा इधर आइए, हम बात कर लेते हैं सर से। थोड़ा इधर आइए अपनी बात के लिए। सर जी हमारा आपसे एक बात है, हमारा आपसे एक बात है, जो जिस तरह आप उनके पक्ष में लिखा पोती कर रहे हैं, नहीं आपके बयान से। क्या नाम है आपका? शालिनी तिवारी। ये बताइए, आपके माता जी की मौत हुई है, कैसे हुई है, क्या है पूरा मामला? आकाश नर्सिंग होम में ऑपरेशन करवाए थे पथरी का, उन्होंने 10 जगह चीरफाड़ किया। उसके बाद में अपने ही गाड़ी से ले जाके न्यू हिंद हॉस्पिटल बहराइच में एडमिट करवाया। उसके बाद एक पेशेंट का हम लोग को बताया 7वें दिन बाद, जब 10 दिन अपने नर्सिंग होम में रखे, 5 दिन के लिए घर पे भेजे, बोले ले जाओ टाका कटवाने लेके आना। जब वहाँ पे लेके गए तो उन्होंने बोला कि सर्जन को दिखा के फिर हम इसको मतलब साफ करवा के लेके चले आएंगे। ममाद पूरा निकल रहा था, गंदगी हो रही थी। फिर उन्होंने ले जाके वहाँ पे एडमिट करके बिना पूछे हम लोग के उन्होंने ऑपरेशन दोबारा करवा के 10 जगह चीरा लगवाया। उसके बाद में इतना सारा इन्फेक्शन हो गया, ऊपर से हम लोग को दबाव बना रहे थे कि तुम लोग करोगे क्या। जब हम लोगों ने बोला तो बोले जाओ जो करना है कर लो तुम लोग। उसके बाद में कोई भी डॉक्टर उनको छूने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग खुद एडमिट, खुद उनको मलहम पट्टी खुद अपने हाथों से किए हैं। जैसा हम लोग ने भी देखा है, कंडीशन तो बहुत बुरी दिख रही थी। तो इस पर मतलब कितने हॉस्पिटलों में आप गए और लगभग कितना खर्चा हुआ होगा? हमारा कम से कम 70-80 हज़ार रुपये खर्चे हैं। पहले आकाश नर्सिंग होम, फिर उसके बाद में न्यू हिंद हॉस्पिटल, उसके बाद में मेडिकल कॉलेज लखनऊ गए थे। वहाँ पे सर ने एडमिट नहीं लिया, बहुत ज़्यादा गंभीर हालत थी, किसी तरह से रखे। उसके बाद में बोले यहाँ से ले जाओ, कोई वो नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम कहाँ से इलाज चल रहा है? टाइम वहाँ बहराइच जिला अस्पताल से चल रहा था, वहाँ से अभी कल लेके आए थे। अच्छा जी। इनकी मौत कब हुई है? कल आज रात को 3 बजे। अच्छा। तो क्या चाह रही हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं, गुनाहगार हैं, उन लोग को पकड़ा जाए, उन लोग को जेल जाए। अच्छा। आज उन लोग के साथ हुआ, कल किसी के भी साथ कर सकते हैं। उनकी पूरी तरह से सील किया जाए, दुकान कभी खुलना नहीं चाहिए उनका। तो अभी बॉडी कहाँ पर है? मेरे घर पे। अच्छा, अभी पोस्टमार्टम के लिए नहीं गई है? अभी नहीं गई है, अभी जाएगी। अच्छा, ठीक।